यूपी की राजधानी में बनाई जा रही ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को चीर डाला था। अब उसी लखनऊ से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पाले पोसे शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की मांग उठी है। योगी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इसकी सिफारिश की गई और जो दावे यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को लेकर किए हैं, आप ये रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे। अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। देश के 14 राज्यों से आईएसआई की कठपुतली शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा आरोपी अभी गिरफ्तार ही किए गए थे कि यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी के पूरे टेरर प्लान का खुलासा कर दिया। यूपी एटीएस के मुताबिक शहजाद भट्टी उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाकर पूरे देश में घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में है। यानी पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी भारत में यूपी को अपने आतंक नेटवर्क का टेरर हब बनाने की फिराक में है। आतंकी भट्टी का टेरर नेटवर्क यूपी या फिर देश के लिए बड़ा खतरा बने, उससे पहले ही योगी उस भट्टी को ठंडा करने लगे। योगी सरकार ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने माना है कि शहजाद भट्टी का नेटवर्क सिर्फ गैंगस्टर गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यश ने खुलासा किया है, बीते 4 महीनों में यूपी एटीएस की ओर से शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें बिजनौर, गाजियाबाद और हापुड़ के अलावा अकेले लखनऊ में 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मई में यूपी पुलिस ने शहजाद भट्टी से जुड़े 175 संदिग्धों की तलाश में पूरे प्रदेश में छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। दावा है कि देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय शहजाद भट्टी का नेटवर्क सिग्नल बॉक्स को उड़ाने, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने और युवकों को बरगलाकर टारगेट किलिंग करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी लगातार जारी है। इसके लिए लगातार सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवकों को जोड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पैसे और काम की लालच देकर कट्टरपंथी बनाने का प्रयास जारी है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है। छोटी आतंकी गतिविधियों कराए जाने के बाद उनसे बड़ी आतंकी घटना कराने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस एवं एसटीएफ द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यूपी एटीएस का फोकस शहजाद भट्टी के नेटवर्क को कमजोर करने और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने पर है। शहजाद भट्टी भारत में अपने गुर्गों की फौज तैयार करके देश के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा है। यूपी एटीएस के मुताबिक युवाओं को बरगलाकर पुलिस, सैन्य प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसी के साथ उनके हैंडलर्स युवाओं को बम, हैंड ग्रेनेड और पेट्रोल बम से हमला करने के भी निर्देश देते हैं। यूपी एटीएस की जांच में शहजाद भट्टी के नेटवर्क में शामिल उसके सहयोगियों के नाम का खुलासा भी हुआ है। इनमें कुछ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बतौर हैंडलर शामिल रहे हैं। नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों में आबिद जट, हम्मान मेमन, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुर्जर पाकिस्तानी, रशीद भट्टी, राणा हुनैन, मेजर इकबाल, मेजर हमीद और मेजर अनवर प्रमुख हैं। यही हैंडलर भारत की शक्ति माने जाने वाले उसके युवाओं का इस्तेमाल दीमक की तरह करने के इरादे से लगातार एक्टिव है। यही कारण है यूपी एटीएस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की सिफारिश की है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो दुष्ट को दुष्टता जैसा व्यवहार, मुझे लगता है यह आज की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH